नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीएसपीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इवन इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पीएसपीसीएल यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं वो कैसे फॉर्म भरे जाएं, और कुछ बच्चों को ना डाउट भी आ रहा है, कई कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा है कि सर मैंने जब फॉर्म भर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे ये समस्या आ रही है। तो उन सभी समस्याओं को मैं निवारण भी दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा कि वो सर आप कैसे सॉल्यूशन पाएंगे, यानी कि सर आपका फॉर्म कैसे आसानी से भरा जा सकता है। सबसे पहले ये जो आप पेज देख रहे हैं इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीएसपीसीएल की साइट पर। अब यहाँ पे कैसे जाऊंगा, तो यहाँ पे एक लिंक है। अब ये लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप इस लिंक को उठा सकते हैं। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लिए ये पेज ओपन होगा, जहां पे आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट सीआरए में ये ऑप्शन। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अब जैसे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे गया, अब यहाँ पे सर ये सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन की सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पर फिर मैं अपना नाम टाइप करूंगा। नाम टाइप करने के बाद उसके बाद मैं अपने डेट ऑफ बर्थ पर जाऊंगा और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर बढ़ूंगा आगे। यहां पर अपने पिताजी का नाम आप भरेंगे, है ना। पिताजी का नाम भरने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर आप डालेंगे यहां पे अपनी मेल आईडी, और मेल आईडी जैसे आप अपनी एंटर करेंगे, मेल आईडी एंटर करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। जस्ट अ सेकंड। अब यहां पर आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो मैंने एक एरर कर दिया। अपने ना कुछ कैंडिडेट्स करते हैं अपने नाम लिखने के बाद स्पेस दे देते हैं, तो यहां पे सर स्पेस नहीं होगा मेल में, है ना। तो अपना सर जो मेल आईडी है वो सही मेल आईडी डालेंगे। और जैसे ही आप यहां पे फॉर्म भरते हैं सर, अब आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी का। अब ये ओटीपी आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों जगह पर जाने वाला है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे अलग अलग ओटीपी होंगे। तो जहां आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है आप वो ओटीपी एंटर करेंगे, जो आपकी मेल आईडी पे ओटीपी आया आप उसको भी एंटर करेंगे। और दोनों ओटीपी जैसे आप एंटर कर देते हैं आप लोग जाएंगे वेरीफाई ओटीपी पर। जैसे वेरीफाई कर देंगे अपने ओटीपी को, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, साथ में आपके मोबाइल फोन पे भी मैसेज आएगा। तो जैसे हम वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं, वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आप लोग बढ़ेंगे आगे और आपको एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस पेज में यहां पर आने के बाद आपको ये वाला पार्ट पहले से फिल है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। जैसे कि अपना नाम आपने भरा है, पिताजी का नाम भरा, अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब आगे बढ़ेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, हाँ या ना। तो यहां पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे यस या नो। तो अगर आप पंजाब से तो यस। कैटेगरी आपकी क्या है, कि आप जनरल हैं, ओबीसी में आते हैं, किस में आते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस है जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद सर जेंडर मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अदर्स ऑप्शन यहां पर आएगा, आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन हैं या फिर बाहर से हैं तो इंडियन से अदर्स। इसके बाद सर आप लोगों से पूछेगा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर अपलोड करने का, लेकिन याद रखिएगा पिक्चर जब अपलोड करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और सर इसका जो साइज है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। साथ में जो रेजोल्यूशन है वो 150x200। तो आप लोग अपनी फोटो सिलेक्ट करेंगे। अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने सोचा होगा सर ये अपलोड हो गया। बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं। आपको यहां पर फोटो अपलोड करने के बाद अपलोड पिक पे भी क्लिक करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन के लिए भी दे रखा है कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 10 केबी से 20 केबी होना चाहिए। सॉरी हाँ, यहाँ पे जो जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होनी चाहिए। और यहाँ पे सर साथ में जो साइन है वो उसका जो साइज है वो 10 केबी से 20 केबी का होना चाहिए। रेजोल्यूशन 140x60 का। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ तो यहाँ पे सर गया मेरा सिग्नेचर। अब सर अगर आपका रेजोल्यूशन सही सेट नहीं है तो जैसे आप अपलोड पिक पे क्लिक करेंगे तो यहां पर वो शो कर देगा इमेज के डायमेंशन आपके करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो साइज है वो 150x200 का चाहिए। सिमिलरली जैसे आप सिग्नेचर पे जाते हैं तो सिग्नेचर जैसे आपने सिलेक्ट करे ना, अगर आपका सिग्नेचर सही साइज का है तो यहाँ पे जैसे अपलोड करोगे ना तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर दिखा देगा। अगर नहीं होगा तो ऐसा एरर देगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि पिक साइज रिड्यूसर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे सर अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये साइज उस पर्टिकुलर साइज का अपलोड कर सकते हैं अपने पिक्चर और सिग्नेचर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपलोड पिक और कर देंगे सिग्नेचर और साथ में अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएंगे, आप बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से पूछेगा आपके पंजाबी नॉलेज के बारे में। तो हैव यू पास पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल, क्या हाँ तो यस
या फिर अभी सर रिजल्ट अगर आने वाला है तो अपीयरिंग या रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको मान लो पंजाबी की नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा क्या आप सर्विंग एम्प्लॉई हैं PSPCL, PSEB या फिर PB गवर्नमेंट के, तो अगर हैं तो आप यस करेंगे और आप डिटेल्स भरेंगे, अगर नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर कर देंगे नो, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरेंगे। इसके बाद सर यहाँ पे मेल आईडी आपने जो भरी हुई थी वो पहले से यहाँ पे शो कर देगा, मोबाइल नंबर आपका शो कर देगा। इसके बाद सर आपसे मैट्रिक लेवल पे पूछेगा कि सब्जेक्ट्स, तो आप यहाँ पे अपने सारे सब्जेक्ट्स भर देंगे, है ना, ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसमें सर आपका जो भी बोर्ड रहा है, तो सर वो हो सकता है ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे फिल करेंगे। कब आपने पास किया ये भरेंगे, अपने मार्क्स एंटर करेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले और टोटल मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज यहाँ पे शो कर देगा कि आपका इतना % बन रहा है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से जैसे ही हम लोग अगले पॉइंट पर जाते हैं तो यहाँ पर आता है NAC इन लाइनमैन ट्रेड। तो इसके भी आप सर यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे दिखता है PSPCL, PSEB या BBMB या फिर अदर्स, तो जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कब आपने पास किया है, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सर इन दोनों पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा सेव ड्राफ्ट का, तो सबसे पहले आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे हमारी भी फोटो अपलोड नहीं थी, है ना, यहाँ पर कुछ छूट गया, तो जैसे आप सेव ड्राफ्ट पे यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करेंगे तो आपको एरर दिखा देगा कि आपकी ना ये वाली चीजें अभी पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे आपने फोटो अपलोड नहीं किया था। लेकिन सर उसके अलावा साथ में एक ऑप्शन और था, क्या सर, जैसे आप सेव ड्राफ्ट कर देते हैं उसके बाद आएगा प्रीव्यू का ऑप्शन। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ चुका होगा और उसमें अगर कुछ गड़बड़ कर दी हमने, अगर कुछ भी सर उसमें एरर है तो उस एरर को आप ठीक भी कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहेगा एरर को ठीक करने का, और आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सर वहीं पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट करने के बाद अपना एप्लीकेशन फीस दे देंगे और सर यस, आपका फॉर्म भर चुका है। अब सर ये थी पूरी की पूरी स्टेप। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, हमारी टीम हमेशा आपके लिए तैयार है। आप मुझे अपने वो इशू बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, आप लोग टाइप करेंगे अड्डा 247 और जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करते हैं सबसे पहला पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा है ऑल कोर्सेज। इस ऑल कोर्सेज में मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और जाना है AJE एग्जाम में। AJE एग्जाम में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा ITI पर। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले शो कर रहा है PSPCL पंजाबी पेपर, है ना। तो यहाँ पे सर ये आपका बैच है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो 3599 का जो बैच शो कर रहा था उसमें ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट लगा हुआ है और आपको ये 3599 वाला बैच 899 रुपए का मिल रहा है। 899 में भी आप चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि मुझे और डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके लिए मैं एक जादुई कोड बता देता हूँ आपको। और वो जादुई कोड आपको कैसे लगाना, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप कोड लगाएंगे Y723। जैसे आप Y723 कोड लगाएंगे, आप अप्लाई पे क्लिक करिए और देखिए बैच हो गया 827 का। तो यहाँ पे सर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप Y723 कोड लगाकर इस बैच को ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि इस फॉर्म को भरने में आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी फॉर्म कैसे भरा जाए इस एग्जाम के लिए। तो मैं अब इंतजार करूंगा आप सबका कमेंट सेक्शन में, कहीं भी कोई भी समस्या लगे मैं आपका वहां पे डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर क्लासेस में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।